चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सेशन में कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी शंकर सिंह भदौरिया जी को, मैनपुरी जिला अध्यक्ष करनी सेना के। सर प्लीज आप मंच पर आएं और आगे इस सेशन की शुरू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में साहस सेवा सम्मान। आप इस कार्यक्रम में शुरू से ही जुड़े हुए हैं और हमने इन वीर जवानों को आज सम्मानित किया कि किस तरह से उन्होंने अच्छे कार्य किए। सबसे पहले आप इस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारत 24 के इस मंच को और जो ये नेशनल चैनल है भारत 24, इसका जो कहा जाता है विजन ऑफ इंडिया, इसको मैं मंच को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं या जो हमारे आगरा विकास प्राधिकरण में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके बारे में लोगों की निगाह बहुत कम जाती है। और ये वो लोग होते हैं कि जब बाकी सब लोग सो रहे होते हैं तो ये लोग काम कर रहे होते हैं। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जब सभी लोग दिवाली पे अपने घरों में दीपक जलाते हैं तो वो चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे होते हैं या लोगों की सुरक्षा के लिए जहां उनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहां पे खड़े होते हैं। ईद का टाइम होता है तो लोग अपने घरों में खड़े होते हैं, वो संवेदनशील इलाकों में खड़े होकर ड्यूटियां कर रहे होते हैं। जो हमारे विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं वो सीवर लाइन में घुस के या जो सीवर लाइन की सफाई का कार्य है या जो नगर की साफ सफाई का कार्य है या इन कार्यों को जब वो कर रहे होते तो लोगों की निगाह नहीं पहुंच पाती वहां तक, और भारत 24 की जो निगाह वहां तक पहुंची है, इस बात के लिए ये मंच बिल्कुल सराहनीय है। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके की पहल बार बार की जाती रहे और भी जो कर्मचारी हैं जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो हमेशा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, जैसे कि हमने देखा होगा सफाई कर्मियों के चरणों को धोना, ये एक सिंबॉलिक कार्यक्रम था, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। तो आज भारत 24 के इस मंच का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को मैं सैल्यूट करता हूं। ये बहुत ही सराहनीय काम है और ये कार्यक्रम ऐसे होते रहना चाहिए। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान पर मैं सवाल करूं आपसे, तो करनी सेना किस तरह से इसमें आगे बढ़ रही है, किस तरह से काम कर रही है? अगर मैनपुरी का हम जिक्र करें, आगरा का हम जिक्र करें। देखिए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी हमारा प्रशासन है, प्रशासनिक कार्य होते हैं, चाहे वो पुलिस के साथ हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, हमेशा उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग कार्य करते हैं। जब भी हमें कॉल की जाती है, किसी भी तरीके की हमें जो सिविल ड्यूटीज हमें असाइन करने की बात की जाती है, तो हमेशा हम सब लोग एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और उसके साथ साथ अगर सोसाइटी के अंदर जो हमारा रोल होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है कि हमें अगर दिखाई देता है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको रिपोर्ट करना और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अगर हमें लोकतंत्र के माध्यम से जो भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनके तहत जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उनके तहत हम लोग प्रशासन को अप्रोच करते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, इस सरकार के जो प्रयास हैं कि प्रशासन भी हम लोगों की बात को सुनता है, और इस बात के लिए मैं प्रशासन को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके ही निर्देशन में एक ऐसा वातावरण खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हमारा उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश जो 2047 विकसित भारत का सपना देखा गया है, इस सपने को बहुत ही जल्दी हम लोग उसको मुकाम को पालेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। करनी सेना को हमेशा से एक आक्रामक आंदोलन के रूप में देखा जाता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ भ्रांतियां होती हैं लोगों के मन में कि करनी सेना एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली करनी सेना समाज के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए काम करने के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और जो हम लोगों के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया गया कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल गलत है। और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मां करनी स्वयं एक ओबीसी जाति से आती थी। मैं जबकि बोलते हैं महापुरुषों की जाति नहीं होती है, लेकिन चूंकि आपने सवाल ऐसा किया है इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस नाम से बना हुआ, वो स्वयं एक ओबीसी जाति से आती थी, चारण जाति राजस्थान के अंदर, जो आज भी ओबीसी के अंदर दर्ज है। और हम सब लोग उन मां करनी के नाम से ही अपना संगठन चलाते हैं। उन मां करनी का सम्मान हमारे दिलों में है, हमारे रोम रोम में है। और हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जो कि राम राज्य से मिलती हुई है। सभी का सम्मान हो, सभी का
स्वाभिमान बचा रहे, सभी के साथ न्याय हो। एक ऐसे ही समाज की परिकल्पना हम लोग देखते हैं, एक ऐसा देश देखते हैं जिसमें कोई भी गरीब, वंचित, शोषित एक आराम की नींद सो सके, उनको न्याय मिल सके। अगर समाज के अंदर न्याय होगा, समाज के अंदर शोषण नहीं होगा, तो यही तो राम राज्य की परिकल्पना है और यही करणी सेना भी चाहती है। अभी आपके जिले में पेड़ काटने की बात सामने आई थी, जिसके बाद आप आंदोलन करते नजर आए थे। किस तरह से सब कुछ मैनेज हुआ और किस तरह से इसे संभाला गया है? देखिए, बस यही है कि करणी सेना को कभी लोग बोल देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब मैंने अभी आंदोलन किया, रोडों पे जाम लगाया, तो लोग बोलते हैं कि आप सरकार के खिलाफ हैं। हम न्याय के साथ हैं। हमारी केवल ये मांग थी कि किसी भी विकास के नाम पे जो हमारे 100-100, 150-150 साल पुराने वृक्ष हैं, अगर इनको बचाया जा सकता है, विकास के नाम पे कहीं ये वृक्ष बलि ना चढ़ जाएं, तो बस इसीलिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया। और उस आंदोलन के बाद हमारी मीटिंग हुई प्रशासन के साथ में, जिसमें जो हमारे राजस्व अधिकारी थे, एसडीएम साहब थे, या जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, वो बैठे, उन्होंने पूरी बात को सुना और समझा, और उसके बड़े ही अच्छे नतीजे निकल के सामने आए कि जो कमियां थी, जैसे टेंडर कर दिया गया, टेंडर के अंदर बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर किया गया और हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया। और पहुंचाने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि उसके अंदर जो धरातल में इतने सारे चेंजेस आए हैं, हो सकता है कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है मैनपुरी में, वो बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट बन के निकलेगा। जिस बात के लिए मैं जो एएक्सीएन पीडब्ल्यूडी हैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा, एसडीएम मैनपुरी उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि लोगों की बात को सुनना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम पावर में बैठते हैं, जब हम कुर्सी पे बैठते हैं, तो आम जनता अगर विरोध कर रही है तो वो गलती कर रही है, ऐसा नहीं है। हम सब भी आपके ही लोग हैं, हम सब आप हमारे लिए काम करते हैं और हम आपके निर्देशन में काम को स्वीकार करते हैं। इटावा से खबर सामने आई थी जहां शास्त्री के मारपीटाई के मामले को लेकर अगर हम जिक्र करें, तो अब इसमें करणी सेना का क्या अगला स्टेप रहने वाला है? देखिए, करणी सेना का इसमें कोई स्टेप ऐसा नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर सभी लोग बराबर हैं और सभी का सम्मान होना चाहिए। एक ऐसी घटना जिसके अंदर मैं ये मानता हूं कि दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं गलती थी और उसमें कानून का पालन होना चाहिए था। और कानून के पालन में मैं आपको बताऊं, जिन्होंने गलती की उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया। 4 लोग उसी रात को, उसी शाम को 4 घंटे के अंदर जेल भेज दिए गए। उसके बाद उसके ऊपर एक राजनीति शुरू कर दी गई। अब इस देश के अंदर हर मुद्दे में राजनीति ढूंढी जाती है और राजनीति ढूंढी जाएगी तो इससे समाज टूटता है, समाज में विघटन पैदा होता है। कभी दलित बनाम राजपूत किया जाएगा, कभी दलित बनाम ब्राह्मण किया जाएगा, कभी यादव बनाम पंडित कर दिया जाएगा। मैं ये मानता हूँ ये सारा कुछ गलत है। हम सब एक हैं, अगर हम एक रहेंगे तभी हमारे देश का विकास संभव है। नगर निगम ने फतेहाबाद रोड पर अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल कर धन्यवाद। यहाँ एक